हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में प्रभा लोढ़ा बॉम्बे से आपका स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज एक नई सकारात्मक घटना के साथ न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा भाषण चल रहा था। हजारों लोग उसको सुन रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। जब भाषण खत्म हुआ, सब जब भीड़ छिन्न भिन्न हो गई, तब एक जर्नलिस्ट ने, जो भाषण दे रहे थे, जो सन्यासी, उनसे पूछा, कनेक्शन और कनेक्ट में क्या फ़र्क है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। संपर्क और संयोग, इसकी विभिन्नता के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। तब सन्यासी ने उस जर्नलिस्ट से पूछा, जो कि एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, उससे पूछा, तुम न्यूयॉर्क में रहते हो? जर्नलिस्ट ने कहा, हाँ, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। तब सन्यासी ने पूछा उससे कि तुम अपने पिताजी, भाई बहन या पूरे परिवार के साथ रहते हो? तो जर्नलिस्ट को लगा कि मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और ये मुझे आगे टाल रहे हैं। उसने कहा, जी हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ और मैं सबके संपर्क, सबसे मैं मिलता जुलता रहता हूँ। तो वो जर्नलिस्ट साधु बोले कि तुम अपने पिताजी से कब मिले और तुम कितना समय उनके साथ तुमने व्यतीत किया? तब जर्नलिस्ट बोला कि मैं अपने पिताजी से करीब 2 महीने पहले मिला था और थोड़े से समय के लिए मैं उनके पास गया। तब सन्यासी ने कहा, तुम अपने भाई बहन के साथ कब मिले और कितना समय उनके साथ व्यतीत किया? तुमने अपनी फैमिली गेट टुगेदर कब रखी और कितने दिन तुम लोग साथ रहे? जर्नलिस्ट ने कहा, करीब 2 साल पहले क्रिसमस के ऊपर हम लोग का फैमिली गेट टुगेदर हुआ था और हम लोग 3 दिन एक साथ रहे। अब जर्नलिस्ट के पसीने से तर हो गया। तब सन्यासी ने उससे पूछा, जिस समय तुम लोग साथ में थे, पिताजी के साथ तुमने कितना समय व्यतीत किया? क्या उनसे पूछा कि माँ की मृत्यु के बाद उनका समय कैसे बीतता है? जर्नलिस्ट को धक्का सा लगा। आगे सन्यासी ने कहा कि क्या तुम सब मिलकर उनके साथ लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर किया? कितना समय तुम सब लोगों ने मिलकर उनके साथ तुम बैठे? अचानक जर्नलिस्ट की आंखों में पानी आ गया। माँ की मृत्यु के बाद तो वो अपने पिता के पास बैठा ही नहीं था। तब उसने कहा कि भाई नहीं, वो रोने लगा। तब सन्यासी ने कहा, मेरा कोई इच्छा नहीं थी कि तुम्हें मैं हर्ट करूं, तुम्हारे सेंटिमेंटल्स के ऊपर मैं प्रहार करूं। तुमने मुझसे पूछा कि संयोग और संपर्क में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। तुम अपने पिताजी के संपर्क में हो पर कनेक्शन में नहीं हो। अगर तुम कनेक्शन में होते तो उनके साथ तुम समय व्यतीत करते, उनके साथ बैठते, उनकी बातें करते। ये तो खाली कांटेक्ट था जो कि तुम कभी कभी अपने पिताजी के पास आ जाते थे। भाई बहन के साथ भी तुम्हारा कांटेक्ट था, कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन तो वो होता है जो हृदय से होता है। एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, एक दूसरे की नज़रों से नज़रें मिला के बातें करते हैं। यह कांटेक्ट होता है, यह कनेक्शन है। कांटेक्ट तो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं और फिर बाय बाय कर देते हैं। अब उसकी समझ में, जर्नलिस्ट की समझ में आया कि क्या फ़र्क है कांटेक्ट और कनेक्शन में। उसने उस सन्यासी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि अब मुझे पता चला कि कांटेक्ट और कनेक्शन, संयोग और संपर्क क्या है। हम देखते हैं कि ऐसा अमेरिका में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। लोगों के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं पर कनेक्शन बहुत कम है।
लोग एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक साथ रहने में भी उन्हें तकलीफ होती है। आज के समय ने हमें सिखा दिया कि खाली संपर्क नहीं, संयोग, कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करिए, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। एकाकी जीवन जीने से कोई आनंद नहीं है। सुखी संसार और सुखी जीवन चाहते हैं, उसके लिए आप कनेक्ट होइए। कनेक्शन, कांटेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन जो हृदय से होता है वो बहुत आवश्यक है। जो ये सन्यासी थे जो इतना बड़ा भाषण दे रहे थे न्यूयॉर्क में, और जो जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स बड़ी बखूबी से दे रहे थे, वो और कोई नहीं, हमारे अपने देश के स्वामी विवेकानंद जी थे। धन्यवाद। आशा करती हूँ घटना आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।